सृष्टि में 5 प्रकार के पदार्थ देखने में आते हैं। ठोस पदार्थ नंबर 1 जैसे पृथ्वी। नंबर 2 तरल पदार्थ जैसे जल। नंबर 3 वायवीय जैसे गैस। नंबर 4 अति वायवीय जैसे वायु। और 5 अवकाश जैसे आकाश। जगत की मूल सत्ता की यह अभिव्यक्ति है। तो पंच महाभूत का जो हमने अध्ययन किया है, जिस समय हम अध्ययन कर रहे थे तो वो अध्ययन का विषय था पंच महाभूत, उतना ही। लेकिन जब आप मनन करते हैं, मनन के बाद आप निधिध्यासन की तरफ जाने लगते हैं, तो आपके अंदर ये प्रश्न आना चाहिए कि ये पंच महाभूत कहीं से आए हैं या कहीं से प्रकट हुए हैं। जब उस प्रश्न का उत्तर हाथ लगता है तो समझ में आता है कि अपने आप में पंच महाभूत कुछ नहीं है। पंच महाभूत ही ब्रह्म का प्राकट्य है। हुआ क्या? हमारे ज्ञान का विकास हो गया, हमारी समझ का विकास हो गया। उस विकसित ज्ञान से, उस विकसित समझ से, उस बढ़ी हुई समझ से वही चीज जो थोड़ी कम समझ में पंच महाभूत प्रतीत हो रही थी, अब बढ़ी हुई समझ से वही पंच महाभूत ब्रह्म का प्राकट्य समझ में आ जाता है, समझ में आना चाहिए। अगर कुछ भी हमने ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया, उतना हमारा जीवन ब्रह्ममय हो गया। यह विषय है ब्रह्ममय व्यवहार। तो ये समझना भी अपने आप में ब्रह्ममय व्यवहार है, क्योंकि समझ भी एक व्यवहार का अंश है। समझने की प्रक्रिया, समझने में ईमानदारी, समझने में खुलापन, यही तो बंधन से मुक्ति का मार्ग है। बंधन मतलब गलत समझ, गलत सोच ही बंधन है। सही सोच, सही ज्ञान ही मुक्ति है। तो जितना पुरुषार्थ इंसान करता है गलत सोच से निकल करके सही सोच की तरफ जाने में, उसकी जो ईमानदारी है वो अपने आप में ब्रह्ममय व्यवहार है। क्योंकि ईमानदारी अपने आप में एक प्राकट्य है ब्रह्म का। उसी के अंदर वो विनम्रता है, सत्य को जानने का एक नेक इरादा, वो बहुत बड़ी हरि कृपा है। वैष्णव, शैव, शाक्त आदि उपासकों के मन में सृष्टि प्रकृति की नहीं, चैतन्य की अभिव्यक्ति है। अब उसी चीज को, प्रभु को ही चेतन, प्रभु मतलब सत चित अनंत का जो चित्त पार्ट है, चेतन पार्ट है। हम जब चेतन कहते हैं तो हम प्रभु की ही बात कर रहे हैं, प्रभु ही चेतन है। तो
प्राकट्य प्रभु का हो या प्रभु के चेतन का हो, बात लगभग एक ही है। अद्वैत वेदांती कहते हैं चैतन्य का अनुभव मैं के रूप में छोड़कर अन्य के रूप में हो नहीं सकता। अतः जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति या सृष्टि है वह हमारे मैं से अभिन्न है। चैतन्य की अभिव्यक्ति जड़ की अभिव्यक्ति के समान परिणामात्मक नहीं होती, विवर्तात्मक होती है। अतः जगत मैं से अभिन्न चैतन्य की विवर्तात्मक अभिव्यक्ति है। जहां महावाक्य कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, अब उसका जो अहम है वो साधारण भाषा में हम मैं ही कहते हैं। अगर आप कहें अहम ब्रह्म अस्मि, और अगर आप कहें आई एम ब्रह्म, तो आई एम ब्रह्म में आई जो है वो मैं के ज्यादा नजदीक है। क्योंकि हम संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते तो अहम जो है हमें मैं से थोड़ा दूर सा नजर आता है, लेकिन है एक ही। जब अहम ब्रह्म अस्मि है, जब आई ब्रह्मन है, तो मैं और चेतन ब्रह्म सच्चिदानंद, तो अहम ब्रह्मस्मि मतलब अहम सच्चिदानंद के बराबर। अहम ही सच्चिदानंद है, अहम सत्य है, अहम चित्त है, अहम आनंद है। तो अहम और चित्त अलग नहीं है। यही कारण है कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट को अगर हम आनंद का स्वरूप माने, आनंद की अभिव्यक्ति माने, अब अगर उसका वो स्वरूप ना होता तो वो पैदा होते ही मुस्कुराता क्यों? उसको भी क्या उसने देखा है, क्या पाया है? अभी तो जीवन की शुरुआत कर रहा है। और वो रोता है, मतलब उसको मां के दूध की भूख है, तो उसको बोध है, उसको ज्ञान है, चित्त है। और उसके पास एक व्यक्तित्व है, छोटा सा व्यक्ति, 2.5 किलो 3 किलो का व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व के अंदर भूख। तो वो रो करके कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, हे मां मुझे कुछ दो। तो उसको अपने होने का सत्य है, अपने होने का एहसास होना, मतलब अस्तित्व का एहसास होना। वो जो कुछ भी है, उसको शायद ये नहीं पता है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। उसको ये भी शायद अभी नहीं पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। उसको शायद ये भी नहीं पता कि वो हिंदुस्तान में है या विदेश में है, लेकिन है अपने होने का सत्य और भूख का ज्ञान। और जैसे ही उसकी भूख मिट जाती है वो फिर मुस्कुराता है, रोना बंद कर देता है। रोना बंद होना भी एक आनंद की अभिव्यक्ति है, उसके दुख का नाश है। दुख के नाश को अगर हम खुशी बोलें और खुशी को हम आनंद की अभिव्यक्ति बोलें,
बच्चा पैदा हुआ, अभी पहला दिन है जी धरती के ऊपर। तो उस बच्चे के अंदर जो पहला दिन है, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, ब्रह्म है। और उसको, उसका वकील तो बोलेगा ये बच्चा अहम है। उस बच्चे के की तरफ से अगर वो केस करेगा तो वो अहम अहम और इन कारणों से वो सच्चिदानंद है, इसलिए अहम ब्रह्म अस्मि। माय लॉर्ड, ये बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूं अहम ब्रह्म अस्मि, क्योंकि बच्चा जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है, जो जो अभिव्यक्ति कर रहा है, वो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिन कारणों से उसको अपने होने का एहसास है, उसको अपने अंदर भूख का एहसास है, उसकी भूख जब दूध पीने से मिट जाती है तो वो शांत हो जाता है, उसका आनंद प्रकट हो जाता है। इन 3 कारणों से वो अहम ब्रह्म अस्मि है। तो अहम और ब्रह्म भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जब अहम ब्रह्म को समर्पित रहता है, ब्रह्म के साथ जुड़ा रहता है, वो अहम खतरनाक नहीं है, वो अहम दुख का कारण नहीं है, वो अहम अहंकार का कारण भी नहीं हो सकता। वो सुरक्षित अहम है, वो परिपूर्ण अहम है। जहां अहम ब्रह्म से बिछड़ा हुआ अपने आप को अज्ञानवश समझेगा, तब उसको एक अपूर्णता की कल्पना पैदा होगी, और उस अपूर्णता, काल्पनिक अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए वो इच्छा को प्रकट करेगा। फिर इच्छा से वो कार्य करेगा, कार्य में उसको सफलता भी मिल सकती है, विफलता भी मिल सकती है, लेकिन ये सब कुछ अज्ञान की भाषा में, अज्ञान के संसार में, अज्ञान की संगत में हमने बहुत भुगता है। इसकी वजह से बहुत यातनाएं, बहुत से दुख हमको जीवन में मिले हैं। उन सब से परेशान होकर, उन सब से निकलने के प्रयास से हम ऐसे शास्त्रों की शरण में अपने आप को पा रहे हैं। शास्त्र हमें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस दुख से बाहर, इस कष्ट से बाहर, ब्रह्ममय जीवन, ब्रह्ममय व्यवहार, अपरोक्ष अनुभूति। तो अहम को ब्रह्म के साथ एक समझना चाहिए। ब्रह्म ही अहम है, अहम ही ब्रह्म है, इस तृप्ति में रहना चाहिए। कभी कोई भी इच्छा पूर्ण हो या ना हो, उससे अहम का ब्रह्म होना कम नहीं होता। इच्छा पूर्ण ना होना भी अहम की ब्रह्मता, ब्रह्म की अहमता, और इन दोनों की पूर्णता, इस पूर्णता का हमेशा रहना, ये विश्वास मन में होना चाहिए। मैंने जीवन में कुछ पाया और मैंने कुछ पाना है, पा सकूंगा या नहीं पा सकूंगा, इन सब बातों से अहम और ब्रह्म के बीच में कभी कोई दरार नहीं पड़ती। अहम ब्रह्म ही रहता है, और अहम ब्रह्म साथ रहना मतलब पूर्णता साथ रहना। अहम ब्रह्म साथ में रहना मतलब आप सत्य के साथ हैं। अहम ब्रह्म साथ में मतलब आप चैतन्य के साथ हैं। अहम ब्रह्म साथ में आप आनंद के साथ हैं। जब आप हमेशा से सच्चिदानंद हैं, दुख कैसे हो सकता है? ये सोचने का विषय है। ओम शांति शांति शांति।